सो व्हाट्स अप बडीज, इस वाली वीडियो में भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स है, तो आप लोगों को जो है ना इस वाली वीडियो को एंड तक देखना है। जिधर अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर कब आने जा रहा है इसको लेके भी अपडेट आई है। हम लोग इधर वीडियो की स्टार्ट कर रहे थे एक्ट्रेस सैडी सिंह से। अभी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का प्रीमियर इस टाइम हुआ था और वहाँ पे जो है ना इनको स्पाइडरमैन रोड से लेके इनको पूछा गया कि आप जो है ना कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और आपका उस वाली मूवी को लेके क्या कहना है। और जिधर जो है ना इन्होंने यहाँ पर सिर्फ जो है ना नो का ही आंसर दिया और यही बोला है आई कांट रियली से मच अबाउट दैट। तो सैडी सिंह की तरफ से ये यहाँ पर पहली स्टेटमेंट आई है उनके स्पाइडरमैन को लेके जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मेरे हाथ से बिल्कुल सेंसिबल और सही सी स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तक वैसे ऑफिशियली मार्वल स्टूडियोज वालों ने भी कंफर्म नहीं किया कि ये एक्ट्रेस हमें इस वाली मूवी में ये कैरेक्टर प्ले करती हुई दिखाई देंगी। अगली अपडेट के बारे में बात कर रहे थे और भाई साहब अवेंजर्स डूम्सडे को लेके काफी ज्यादा अपडेट्स यहाँ पर आ रही है। एक काफी ज्यादा बड़ी अपडेट है जो कि वीडियो के एंड में बात करेंगे, मगर क्रिस इवेंस के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो इधर ना नोमैड का कैरेक्टर प्ले करेंगे अवेंजर्स डूम्सडे मूवी में। नोमैड का अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसका यहाँ पर कॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कैप्टन अमेरिका से ही हमें लिंक देखने को मिलता है। अब देखें यह वाली चीज तो ना मैं पिछले एक साल से ही कह रहा हूँ, काफी ज्यादा सरप्राइज होंगे कि अगर हमें क्रिस इवेंस नहीं देखने को मिलते। ये तो पत्थर पे लकीर की तरह बात है। क्रिस इवेंस हमें देखने को तो जरूर मिलेंगे उस वाली मूवी में। अगर वो हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखने को मिल सकते हैं तो अवेंजर्स डूम्सडे में क्यों नहीं देखने को मिल सकते हैं। और मैं तब भी एक ज्यादा जो है ना सरप्राइज नहीं होगा कि अगर वो एक से ज्यादा कैरेक्टर हमें प्ले करते हुए दिखाई दें। मैं इधर अवेंजर्स सीक्रेट वार्स की बात कर लूँ, मगर डूम्सडे में वो यहाँ पर नोमैड का कैरेक्टर प्ले करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं, जो कि इधर काफी ज्यादा एक्साइटेड होने जा रहे हैं। अवेंजर्स डूम्सडे को लेके ये भी अपडेट आई है कि हमें इसमें डॉक्टर डूम के मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों को इतना तो आइडिया होगा कि हमें डॉक्टर डूम के कॉमिक्स में भी मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक काफी ज्यादा एक्साइटेड होगा इस वाली चीज को देखना कि मार्वल स्टूडियोज वाले इस एंगल को इधर किस तरह से लेकर आते हैं। मार्वल स्टूडियोज को लेके एक और अपडेट आई है और वेयरवुल्फ बाय नाइट। आप लोगों को इस मूवी का, या अगर मैं उसको मूवी बोलूं या जो हमें एक शॉर्ट फिल्म देखने को मिली थी जिसको आई थिंक मार्वल स्टूडियोज वालों को भी नहीं पता होगा कि ये हमने बनाई थी अभी तक, क्योंकि अभी यहाँ पर लेके इसको ये अपडेट आई है कि हमें जो इसका सीक्वल है वो भी देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं माइकल गियाचिनो वो भी रिटर्न करने जा रहे हैं इसको डायरेक्ट करने के लिए। तो ये तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है यार, मगर वही कि हमें ये दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ कब लिंकअप होता हुआ दिखाई देगा, ये यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा सवाल है। और एक और जो बड़ा कैरेक्टर है जिसको लेके हम सबके डाउट्स हैं और वो जो है ना अब यहाँ पर थोड़े और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ऑस्कर आइजैक, आप लोगों को पता होगा कि फ्रैंकेस्टाइन हमें इनकी मूवी लेटेस्ट देखने को मिली थी, आप लोगों को इधर उसका रिव्यू मिल जाएगा। तो लेटेस्ट यहाँ पर एक इंटरव्यू में इन्होंने ये बोला है कि फिलहाल जो है ना ये डिज्नी के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आगे जाके जरूर काम करेंगे जब वो आगे जाके जो उधर फैशिज्म है ना उसको खत्म कर दे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये जो हमें पूरा रिसेंट इवेंट देखने को मिला था जिधर जो हमें नन अदर देन जिमी किमेर है उन्होंने सस्पेंड कर दिया था उसको, तो उसके बाद ऑस्कर आइजैक ने भी जो है ना इसके बारे में काफी ज्यादा चीजों को बोला था। तो अब यहाँ पर उनके और डिज्नी वालों के, मतलब वो डिज्नी के साथ इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहते, इस वाली चीज के बारे में रिपोर्ट्स आ रही थी। तो ये यहाँ पर अब उनका कहना है, मगर जो सबसे बड़ी मेन चीज है वो यहाँ पर मून नाइट को लेके है। इसका मतलब कि फिलहाल वो मून नाइट के कैरेक्टर में रिटर्न नहीं करने जा रहे, कि ये वन ऑफ द रीजन हो सकती है कि अभी तक हमें मून नाइट नहीं देखने को मिला। मुझे नहीं लगता कि ये वाली रीजन है, क्योंकि ये वाली चीज तो उन्होंने अभी बोली ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, मगर अब जो मून नाइट का फ्यूचर है वो थोड़ा सा और अनसर्टन हो सकता है कि अगर तो हमें ये वाली चीज नहीं देखने को मिलती। मगर मुझे फिर भी लगता है कि हमें ऑस्कर आइजैक मून नाइट के सीक्वल में जरूर, या सीक्वल कह रहे हैं, या मून नाइट कैरेक्टर फ्यूचर में प्ले करते हुए जरूर दिखाई देंगे। अगली अपडेट के बारे में बात कर रहे थे और ये काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग अपडेट है जिधर माइकल केन और एक्टर मैथ्यू मैककॉनहे, आप लोगों को इन दोनों एक्टर का पता होगा, बेस्ट ऑफ ऑन देयर वर्ल्ड। तो यहाँ पर इन्होंने एआई को लेके जो है ना अपनी जो वॉइस है वो एआई को इधर सोल्ड कर दी। और अगर मैं बात करता हूं तो हमें जो इधर कंपनी देखने को मिलती है 11 लैब्स, आप लोगों का इसका पता होगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वॉइसेस होती हैं इन पे यहाँ पर काम करती है। तो इन दोनों ने जो है ना अपनी वॉइस इनको यहाँ पर राइट्स दे दिए कि वो इनको क्लोन कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैथ्यू मैककॉनहे के बारे में तो अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट भी किया हुआ 11 लैब्स में कि अपनी जो है ना ये दूसरे लैंग्वेज में अपनी वॉइस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो
रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो गए, काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्टर्स हैं जो कि इस वाली चीज़ के थोड़े अगेंस्ट हैं कि एआई को लेके जो है ना हम अपनी बिल्कुल भी वॉइस नहीं देना चाहेंगे कि अगर हम चले भी जाए तो वो हमारी वॉइस को इधर यूज़ करते रहें। तो ये यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट है, जो कि मतलब बड़ी तो इन द सेंस आप लोगों के लिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मगर मैं जैसा कि बोलता हुआ आ रहा हूँ ना कि हॉलीवुड में एआई को लेके अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब हमें पता लगेंगी। अब इधर हम लोग बात करते थे सिडनी स्विनी के बारे में। इनकी हमें लेटेस्ट मूवी एक देखने को मिली थी, क्रिस्टी, जो कि एक बॉक्सर है, उसकी एक बायोपिक थी। अब ये वाली मूवी जब रिलीज हुई है ना, उसके बाद इस वाली मूवी का जो ओपनिंग है वो यहाँ पर ओपनिंग वीकेंड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इधर वर्स्ट ओपनिंग वीकेंड इस वाली मूवी का रहा है। जैसा कि हमने काइंड ऑफ आप कह सकते हैं स्मैशिंग मशीन देखा था, मगर स्मैशिंग मशीन से भी बुरा हमें जो है ना इस वाली मूवी ने इधर परफॉर्म किया है। तो उसके बाद जो सिडनी स्विनी है, जब इनसे लेके पूछा जाता है इस वाली चीज़ के मुतालिक, तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग आंसर दिया। जब यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि मुझे जो है ना नंबर से इतनी ज़्यादा हमें परवाह नहीं होती, हम जो मूवीज़ है ना नंबर से ज़्यादा इम्पैक्ट के लिए बनाते हैं। अगर किसी भी जो वुमेन है उसने यहाँ पर मूवी देखी है और यहाँ पर इम्पैक्टफुल फील हुआ है, हमारा जो है ना इधर यहाँ पर काम हो चुका है। नंबर्स हमारे लिए यहाँ पर इतना मैटर नहीं करते, बॉक्स ऑफिस मैटर नहीं करते। अगर हम यहाँ पर इम्पैक्टफुल हो रहे हैं, हमने जो कैरेक्टर प्ले किया है, जो बायोपिक है, अगर वो इम्पैक्टफुल है किसी भी पर्सन के लिए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप पर्सनली मेरे से पूछें यार, तो अंदर ही अंदर से ना कोई भी ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है जो कि ये बोले कि बॉक्स ऑफिस मैटर नहीं करता। ऑफकोर्स यहाँ पर बॉक्स ऑफिस मैटर करता है, इन दी एंड इट्स अबाउट बॉक्स ऑफिस। मगर इनकी जो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट है जो इम्पैक्ट वाली, ये भी अपनी जगह सही है। यहाँ पर जितनी भी हमें जो मूवीज़ देखने को मिलती हैं बायोपिक इम्पैक्टफुल के तौर पर ही इधर बनाई जाती है, मगर अंदर ही अंदर यहाँ पर बॉक्स ऑफिस ना कहीं तो मैटर करता है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर मॉर्गन फ्रीमैन, ये भी हम सबके वन ऑफ द बेस्ट लव्ड एक्टर्स हैं। तो लेटेस्ट जो है ना इनसे यहाँ पर इनको रिटायरमेंट के हवाले से पूछा जाता है, और आई डोंट नो कि ऐसे यहाँ पर अब क्वेश्चन क्यों होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि रिटायरमेंट जो है ना ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं होता, वर्क जो है ना मरते दम तक यहाँ पर चलता रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने इस वाली चीज़ को बोला कि अभी मेरा कोई भी प्लान्स नहीं है रिटायरमेंट को लेके, इन्होंने इस वाली चीज़ को बोला। मगर जो सबसे मेन चीज़ इन्होंने बोली कि यहाँ पर जो एपेटाइट है ना एक्टिंग का, वो थोड़ा सा कम हो चुका है। इसका मतलब कि एक्टिंग वो अभी भी करना चाहते हैं, जो उनका पैशन है, इंटरेस्ट है, मगर उसका जो एपेटाइट है ना, यानी कि जो थोड़ी सी फोर्स है, जो इम्पैक्ट है, जो उनको पुश करती है, वो इधर थोड़ी सी इधर कम हो गई है। तो ये जो है ना यहाँ पर इन्होंने कहा है। मगर अभी भी मॉर्गन फ्रीमैन हमें मूवीज़ में तो ज़रूर ही देखने को मिलेंगे, और इनकी मूवीज़ कितनी ज़्यादा स्पेशल होती है मुझे इधर बताने की ज़रूरत नहीं है। जेकब रड्डी का हमें जो फ्रैंकेस्टाइन मूवी में देखने को मिले हैं जेकब रड्डी, तो यहाँ पर इनकी जो मेकअप के बिहाइंड द सीन इमेजेस हैं, उसको मतलब जो पूरी वीडियो उसको रिलीज़ कर दिया गया है। और मुझे तो ये जो हमें बिहाइंड द सीन मेकअप वीडियोस होती है ना, वो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनको देखते हुए, हमें जो पूरी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है ना। आप लोग इधर देख सकते हैं जेकब रड्डी को, जहाँ पर उनको 42 प्रोस्थेटिक पीसेज लगाए गए थे क्रीचर के कैरेक्टर में आने के लिए। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर गिलेर्मो डेल टोरो, इन्होंने यहाँ पर एवाटार मूवीज़ को लेकर ये बोला कि मैंने जो है ना एवाटार 3 यानी कि एवाटार फायर एंड ऐश देख रही है, और इस वाली फ्रेंचाइज को लेके ये बोला कि मास्टरपीस मूवीज है। तीसरी मूवी को भी लेके ये बोला कि ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मूवी है, और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को इधर सरप्राइज करने जा रही है। तो गिलेर्मो डेल टोरो को एवाटार 3 अगर पसंद आई है तो काफ़ी ज़्यादा मेन रीज़न तो यहाँ पर इसकी होगी। अगली अपडेट के बारे में बात करें, एंड नाउ दिस इज़ वेरी बिग अपडेट। आप लोगों को याद होगा मैंने इस वाली चीज़ के बारे में आप लोगों को बताया था कि हमें जो एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन है, इन्होंने यहाँ पर जो है ना चार्जेस लगाए हैं नन अदर देन जो एक्टर है डेविड हार्बर, उनके अगेंस्ट। और उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर जो चार्जेस थे वो यहाँ पर बुलिंग के थे और हरासमेंट के थे। अच्छा, अब इस वाली चीज़ को बता दूँ, कुछ लोग यहाँ पर इसको सेक्सुअल हरासमेंट समझ रहे थे, तो ये वो वाली नहीं है, सिर्फ हरासमेंट जो है ना यहाँ पर है, और बुलिंग के इधर चार्जेस है डिफरेंट, हमें जो है ना चार्जेस इधर देखने को मिल रहे हैं। मगर उसके बाद हमें जो प्रीमियर देखने को मिला था, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, ये दोनों जो है ना उधर काफ़ी फन वे में आ गए थे, और वहाँ से भी इस वाले आइडिया को मैं समझ गया था कि इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा पीआर होने जा रही है इस वाली चीज़ को इधर करने के लिए। क्योंकि देखें, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यहाँ पर कहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ये चीज़ तो है। तो उसके बाद अब ये वाली अपडेट आई है। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये डेवलपिंग न्यूज़ है, हो सकता है आगे जाके चेंज हो गए, मगर अभी जो सोर्सफुल ट्रस्ट न्यूज़ से आ रही है, जैसा कि वैरायटी हो गया, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो चार्जेस थे ये एक्चुअल में लगाए गए थे, मगर इस वाली चीज़ को ना बिहाइंड द सीन सॉर्ट आउट कर लिया गया है, यानी कि ये जो कंप्लेन है ये रिजोल्व हो चुकी है। हमें जितने भी देखने को मिले थे, इतना कोई सीरियस मैटर ये वाला था नहीं, इसको जो है ना
बिहाइंड द सीन रिजॉल्व कर दिया गया है। और वो जो हमें पूरा फेस ऑफ देखने को मिला था मिली बॉबी ब्राउन का और एक्टर डेविड हार्बर का, तो एक तरह से नहीं ये पीआई वालों का ही इधर काम था, यानी कि इस वाली चीज़ को लेके आए ताकि लगे। और ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने ये वाला एक्ट किया ताकि जो है ना लगे कि हम जो पूरी कास्ट है ना ये रीयूनाइटेड है और हमारे ऐसा कोई भी इधर सिनेरियो नहीं है और यहाँ पर जो शो है ना ये हमसे बड़ा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। ये वाला स्टेटमेंट आया है, तो ये भी एक यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने आप लोगों को बता दी। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर माइकल जैक्सन पे हमें की एक बायोपिक मूवी देखने को मिलने जा रही थी, जिधर उनके जो नेफ्यू हैं वही इधर कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हैं माइकल जैक्सन का। तो हमें इसका पहला ट्रेलर देखने को मिल चुका है और इस वाले ट्रेलर ने इधर रिकॉर्ड तो अपने नाम कायम कर रही है। और इस वाली ये जो बायोपिक है ये यहाँ पर मोस्ट व्यूड म्यूजिक बायोपिक बन चुका है ट्रेलर। अगर मैं बात करता हूँ इसको 116.2 मिलियन व्यूज मिले हैं अपने 24 घंटों में, तो यह सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला म्यूजिक बायोपिक ट्रेलर ये वाला बन चुका है। और इस वाली मूवी का बॉक्स ऑफिस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसके यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं। अब हम भाई साहब फाइनल अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर तो आप लोग मेरी वीडियोस पिछले 1-2 महीनों से देखते हुए आ रहे हैं तो ये वाली अपडेट आप लोगों के लिए बड़ी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वाली चीज़ को जो है ना ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया गया है कि जो अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर है ये हमें एवेटार फायर एंड ऐश के साथ देखने को मिलेगा। और ये वाली मूवी कब रिलीज हो रही है, ये वाली मूवी हमें दिसंबर 19 को देखने को मिलेगी 2025 को, और उसी के साथ हमें जो ये वाला ट्रेलर है वो इधर देखने को मिलेगा। और ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को 2 महीने पहले बता दी थी, वैसे आई थिंक मैंने 5-6 महीने पहले इस वाली चीज़ का जिक्र किया था कि हो सकता है कि किसी बड़े हमें मूवी के साथ जो है ना इस वाला मूवी रिलीज के साथ हमें जो है ना ये वाला ट्रेलर देखने को मिले। तो गैस व्हाट, वो वाली मूवी द एवेटार फायर एंड ऐश है और हमें ये देखने को मिलेगा। जब ये वाला ट्रेलर आएगा तो मैं जरूर इसका ब्रेकडाउन करूंगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।